माजी में वक्त जाया हुआ, उससे सबक सीखेंगे। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। हमें 76 साल की बीमारी से जान छुड़ानी है। दुरुस्त फैसलों से कौम में उम्मीद पैदा होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास में खिताब। कहा, एफबीआर में ग्रेड 22 के अफसरान को तब्दील किया गया। अल्लाह जानता है, मैं एक आध के अलावा किसी को नहीं जानता। क्रीज से बाहर निकलकर छक्का मारेंगे तो कप्तान के साथ आपको क्रेडिट मिलेगा। वजीर आजम का अरशद नदीम को खराज तहसीन। कहा, अरशद नदीम ने हिम्मत नहीं हारी और मायूस नहीं हुआ। सदर मुमलिकत को अरशद नदीम को अवार्ड देने के लिए खत लिखा था। आज वजीर आजम हाउस आने की दावत भी दी है। कौमी हीरो की इज्जत और तकरीम हुकूमत का फर्ज है। कौमी हीरो के साथ वादा वफा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मियां चन्नू पहुंच गई। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के घर आमद। ऐलान करदा इनामी रकम 10 करोड़ रुपए का चेक दिया। अरशद नदीम को गाड़ी का तोहफा भी दिया। गाड़ी का नंबर अरशद नदीम की रिकॉर्ड थ्रो पर 9297 है। वज़ीर आला मरियम नवाज के अरशद नदीम के अहले खाना से भी मुलाकात। वालिदा के साथ बातचीत की। कोच सलमान बट को भी 50 लाख रुपए का चेक दिया। मरियम नवाज ने कहा कि अरशद नदीम ने कौम को बेमिसाल खुशी दी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने एक्स पर पोस्ट किया कि हीरोज़ को इज्जत ऐसे दी जाती है। मरियम बीबी खुद चलकर अरशद नदीम के घर गई। शख्सियत परस्त ग्रोह में क्या कोई अरशद नदीम के पास पहुंचा? क्या उनकी हुकूमत ने किसी इनाम का ऐलान किया? अपोजिशन का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का अहम इजलास। महमूद अचकज़ई, मौलाना फजलुर रहमान, बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब और दीगर की शिरकत। मुल्क के सियासी मुआशी हालात और अमन व अमान पर गुफ्तगू। सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी और रिहाई के मामलात पर तबादला ख्याल। मोहम्मद अली दुरानी की मौलाना फजलुर रहमान को इत्तेहाद की क़यादत करने की तजवीज़। बैरिस्टर गोहर का अपोजिशन इत्तेहाद को जल्द तश्कील देने का मुतालबा। कहा, हमें रोजाना की बुनियाद पर काम करना है। महमूद अचकज़ई बोले, तमाम मसाइल का हल आइन में है। शुरका का कहना था, हुकूमत से महंगाई, अमन अमान और मईशत नहीं संभल रही। वक्त आ गया है कि अपोजिशन मजीद इत्तेहाद मजबूत बनाया जाए। तमाम जमातों का मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। अजहर मिशवानी के भाइयों की अदम बाजियाबी से मुतल्लिक केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई का इंदिया। सेक्रेटरी दिफा, दाखिला और IG इस्लामाबाद जाती हैसियत में तलब। सिक्योरिटी इदारों ने रिपोर्ट दी कि दोनों भाइयों के हवाले से कुछ मालूम नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अब मैं तमाम फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूंगा। केस की मजीद समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। फैज हमीद आर्मी चीफ बनना चाहते थे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पैगामात भिजवाए, मुआफिया मांगी। हमारी सफ़ों से एक शख्स से राबता भी किया। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट करीब पहुंची तो आखिरी 24 घंटों तक फैज हमीद ने कोशिशें जारी रखी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इंकशाफात कहते हैं, जनरल बाजवा मजीद तौसी या फैज हमीद की बतौर आर्मी चीफ तकर्री चाहते थे। उन्होंने आखिर में हमारी हुकूमत को मुख्तलिफ ऑप्शन भी दिए। बाजवा ने कहा, फैज हमीद को आर्मी चीफ नहीं बनाते तो फुला शख्स को बना दें। 2018 में चंद लोगों ने अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया। शायद बेग मात और बच्चों के कहने पर अपनी अकल पर ताले डाले। मुल्क की चाबी ऐसे शख्स को दी जो काउंसलर भी नहीं बना। एक का नाम तो कल पूरा पाकिस्तान टीवी पर सुनता रहा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, उस अनाड़ी ने सीपैक को क्रैश करके कबाड़ा कर दिया। अरबों डॉलर की चीनी सरमायाकारी को वियतनाम और कंबोडिया भगा दिया। आज उस नुकसान का अजाला महंगी बिजली और गैस की सूरत में अदा कर रहे हैं। मैशत को 2018 में फ्रैक्चर किया गया, आज उसकी अजियत से गुजर रहे हैं। ईरान की जानिब से रवां हफ्ते इसराइल पर हमला मुतवक्के। इंटेलिजेंस इत्तलात पर सेऊनी वज़ीर आज़म परेशान। मगरबी और यूरोपीय ममालिक से सालिसी की दुहाइयां। अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक ने ईरान को रोकने के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी। ईरान से तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। ईरान इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने के लिए पुरज़म। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान से तहम्मुल का मुतालबा करना सियासी शऊर का फुक़दान है। हमें जवाब न देने के मशवरे देने वाले गज़ा में इसराइली हमले बंद करवाएं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को सनम जावेद की गिरफ्तारी से रोक दिया। हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मंजूर, 1 हफ्ते मुतल्लिका अदालत पेश होने का हुक्म। अहमद वकास जंजुआ की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई ने तालिबान माइंडसेट पैदा कर दिया। तालिबान को साथ बिठाने की बात की, जब तक वो वज़ीर आज़म रहे कोई एक प्रोजेक्ट बता दें जो बना हो, सिवाय डिजिटल दहशतगर्दी के कुछ नहीं किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का अपोजिशन लीडर को सिंध हुकूमत पर तनकीद पर जवाब। बोले, उमर अयूब अगर पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं तो पहले अपनी हुकूमत को तो देख लें। पीटीआई की विफाक और सूबों में बदतरीन हुकूमत रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बिजली के बिलों का है। लोगों की बर्दाश्त से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ये इशू वफाक के साथ उठा चुके हैं। उम्मीद है बिलों का मसला हल किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट का मेयर कराची के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। सरकारी इमलाक और अवामी मकामात पर बोर्ड, सियासी बैनर्स और इश्तिहारात लगाने का केस। सिंध हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न होने पर बरहमी का इजहार। रहमार्क्स दिए, 4 हफ्ते में अदालती हुक्म पर अमल न किया तो मेयर कराची, DG, KDA और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। जिसने साइन बोर्ड लगाए उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करके रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने कराची से बोर्ड हटाने का हुक्म दे दिया। हुकूमत के पास सिर्फ 40 दिन रह गए, मुआहदे पर अमल ना हुआ तो बाहर निकलेंगे। ताजिर तंजीमों के साथ मिलकर पुरअमन एहतजाज की कॉल देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमूर रहमान की एक बार फिर हुकूमत को वार्निंग। कहा, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी है। पंजाब में भी अमन ईमान की सूरत हाल अच्छी नहीं। सिंध कच्चे के डाकों का राज है। स्मगलिंग से पाकिस्तान को 250 अरब का नुकसान होता है। इंक्वायरी होनी चाहिए कि बॉर्डर स्मगलिंग में कौन कौन मुलव्विस है। पाकिस्तान मजीद बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सार्फिन से भारी बिलों की वसूलियां जारी, अदायगियां सिफर। बिजली की तकसीमकार कंपनीज 2530 अरब रुपए की नादहिंदा निकली। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक समेत 10 कंपनीज के जिम्मेदारान अरबों रुपए वाजबात अदा करने से कासिर। पावर सेक्टर को शदीद माली मुश्किलात का सामना, वाजबात न मिलने से CPPA पावर प्रोड्यूसर्स को अदायगी नहीं कर सकती। ताखीर के बायस सूद भी 2 से 4% पर पहुंच रहा है। मुल्क में मानसून का एक और स्पेल असरअंदाज होने को तैयार। कल से 18 अगस्त तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बहिरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाओं मुल्क पर असरअंदाज होंगी। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। 15 अगस्त से सिंध के साहिली इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। मैदानी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। PDMA ने तमाम अजला की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिए। तमाम हिफाजती इकदाम उठाने की हिदायत। जश्न आज़ादी की तकरीबात मनाने के लिए भरपूर तैयारियां जारी। मुल्क भर में 7:59 पर सायरन बजाए जाएंगे। वज़ीर आज़म 8 बजे कौमी परचम लहराएंगे। कौमी तराना भी नशर किया जाएगा। कौमी तराना मुकम्मल होने तक ट्रैफिक और समंदर में जहाज रोक दिए जाएंगे। शहरियों ने गलियां मोहल्ले सजाना शुरू कर दिए। आराइशी अशिया के स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। रखता हूँ, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, अभी टाइम